कश्मीर के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जो है वो बढ़ रही हैं और हर एक सीट के ऊपर तमाम पार्टीज जो हैं एक घमासान फिलहाल इस वक्त जो है वो चल रहा है और इन्हीं को लेकर हम चर्चा करेंगे। में पहले और काफी सारी रैलीज भी हुई हैं। भाजपा की तरफ से अगर बात करें तो एमपी जुगल किशोर जी जो हैं उनकी तरफ से एक और बड़ा जनसैलाब, एक बड़ी रैली जो है वो होने जा रही है, उसको लेकर भी चर्चा। बातचीत में नरेंद्र कुमार जैन जी हैं, बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी मोर्चा के। इनसे बातचीत करते हैं, कैसे देखते हैं। और फिलहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज भी नजर आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थक भी हैं और कई सारी चीजें फिलहाल इस वक्त चल रही हैं। हम तमाम को लेकर चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैन के स्टार मीडिया न्यूज पर। कन्वर्सेशन की शुरुआत यहां से करेंगे। अभी एक रैली, एक बड़ा जो है वो जनसैलाब आने वाला है, उसको लेकर काफी बातचीत जो है वो चर्चा भी काफी सारी चल रही है। बात करें, पहले भी 2 बार एमपी रह चुके हैं जुगल किशोर शर्मा जी, एक बार फिर से पार्टी की तरफ से उनको मौका मिला है। कैसे देखते हैं आपकी ग्राउंड लेवल के ऊपर किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो लोगों से मिलने वाला है? और ये जो बड़ा जनसैलाब की बात भाजपा के लीडर्स की तरफ से की जा रही है, क्या कुछ उसको लेकर जो है वो होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे जम्मू के जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, श्री जुगल किशोर जी, वो बहुत एक सुलझे हुए राजनेता हैं। उन्हें पता है कि किस तरीके से अपने जो इलाके की मुश्किलें हैं, जहाँ जरूरतें हैं, उसे सदर में रखना है और किस तरह से फंड्स सेंटर से लाने हैं और अपनी जो उनकी जिस चुनाव क्षेत्र है वहां लगाकर डेवलपमेंट करनी है। उससे भी बढ़कर जो भी जनता है वो ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी डेवलपमेंट की है। आज जनता पढ़ी लिखी है, वो जात पात पे नहीं जाएगी, ना उसे जात पात पर जाने के लिए कोई कह रहा है। वो मोदी जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, जो लोगों के हित के लिए नई नई योजनाएं लागू की गई हैं और जिनसे लाखों लोगों को फायदा हुआ है, लाखों भी करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। आप कहें कि भारतवर्ष के हर नागरिक को फायदा हुआ है, चाहे वो किसी प्रकार की योजना हो, वो लागू करना भारतीय जनता पार्टी का ही सौभाग्य मिला था और उसका फायदा आज प्रत्येक नागरिक उठा रहा है। जिसको बचता है वो उठा रहा है, बेझिझक जाते हैं। पहले तो सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगा लगा के लोगों को जूते खा जाते थे, काम फिर भी नहीं होता था। आज आपको ऑनलाइन काम करना है, ऑनलाइन सब कुछ आ जाना है, ऑनलाइन आपका सब कुछ हो जाना है। ये पद्धति लाने वाला कौन है? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी। ऑनलाइन पद्धति लाने से जो बिचौलिए थे, जो पैसे ले लेके दफ्तर के अंदर कहते थे जाओ काम हो करना नहीं करना, वो खत्म कर दिया मोदी जी ने। और जो सरकार का बेनिफिट है वो सरकार से निकलता है और रियल जो उसका, जिसको वो लाभ देना चाहते हैं, जो उसका हकदार है, उसके पास पहुंचता है। जनता खुश है, खुशहाल है, डेवलपमेंट हो रही है। सिर्फ हमारे इलाके जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हो चुकी है या हो रही है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। आज बाजार देखें कितने सुंदर बन गए हैं। हमारा कर्ण मार्केट का द्वार, जो प्रवेश द्वार बना रहे हैं, आप देखिए, कभी हमने सोचने में भी नहीं सोचा होगा, हमने कभी सोचना भी नहीं होगा भगवान राम के दरबार की ओर जाने वाला रास्ता इतना सुंदर बन जाएगा, हमने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। 1 घंटे के लिए बाजार बंद हो जाए तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, आज 2 महीने से काम लगा हुआ है, लोग खुश हैं तो लोग कह रहे हैं आप और बंद रखो बाजार, लेकिन जम्मू को सुंदर बनाओ। और ये सब कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही हो रहा है। पहले तो हमें कुछ नहीं देखा, सड़कें टूटी होती थी, गलियां टूटी होती थी, ना कोई सुसाधन थे अच्छे। आज इलेक्ट्रिक बसें चली हुई हैं, लोग मजे से, गर्मी आएंगी देखना कितना फायदा होगा, लोग एसी में मजे से बैठ के इलेक्ट्रिक बसों में सफर करेंगे। और एक तो वो उनमें थकावट नहीं होगी, दूसरा पैसों की बचत भी होगी, तीसरा वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ये सब जो चीजें हैं ना, जो डेवलपमेंट में ही आती हैं। और ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन। आज भारतीय जनता पार्टी अगर वोट मांग रही है, वो अपने काम के ऊपर वोट मांग रही है, और जनता जो वोट देने जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के काम देकर ही वोट देने जा रही है।
ई बसेस की बात आपने की, आज का ट्रेंडिंग अगर टॉपिक की मैं बात करूं तो इस वक्त जम्मू में जो है वो चक्का जाम है। आप जानते हैं वो को भी ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो स्ट्राइक है। कोई आज पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो आज नहीं चला, अभी तक नहीं चला है। ना मेट्रोडोर चल रही हैं, सिर्फ ई बसेस जो है रोड्स पर आपको नजर आ रही हैं। ई बसेस नजर आ रही हैं, ब्लैक ऑटोज, ब्लू ऑटोज ये नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आप हम मानते हैं इस बात को, ई बसेज आने से, ई रिक्शाज आने से काफी ज्यादा लोगों को जो है वो बेनिफिट मिला है। लेकिन बाकी जो ट्रांसपोर्टर्स हैं तो वो क्यों नाराज नजर आ रहे हैं? हालांकि उनसे वादा ये किया गया था कि जनाब ई बसेस जो है वो लॉन्ग रूट्स पर जो है वो नजर नहीं आएंगी, जो शॉर्ट रूट्स हैं उस पर नजर आएंगी। अब उन्होंने जो ई बसेस हैं वो लॉन्ग रूट पे भी ले आए हैं, तो ट्रांसपोर्टर के साथ जो वायदे किए गए थे वो उसको किया ही नहीं गया। तो फिर क्या बेनिफिट एक तरफ से एक बंदे से जो है वो लिया जा रहा है, दूसरे हाथ से छीना जा रहा है? तो अभी जो शुरुआत हुई है, बसों का चलन अभी शुरू हुआ ही है। हर काम के चलन में दिक्कतें आती हैं, कोई हर चीज की एडवांटेजेस भी होती है, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। वो सरकार इन सभी ट्रांसपोर्टर्स वालों को से हाथ बैठ के मामला सुलझा रहेगी। पहले भी बैठ के बात ही की गई थी और उनको ये अश्योरिटी दे दी गई थी कि आपका जो है आपके रूट के साथ जो है वो नहीं जो है वो छेड़छाड़ की जाएगी। लेकिन वो अब हो रहा है, जिसको लेकर आरएसपुरा में ही काफी ज्यादा, पिछले 2 दिन की बात करें तो वहां पे काफी ज्यादा हंगामा हुआ, और आज जम्मू में भी चला, पिछले 2 दिन उससे पहले भी हुआ, और आज भी उसी को लेकर जो है वो भी चक्का जाम है। और अभी भी स्टिल इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे भी कैसे हो रहने वाला है। सर, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, जो जी, वो पब्लिक को एज ए होल देखती है, एक पर्टिकुलर विंग नहीं देखती कि किसको फायदा है किसको नुकसान है। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये देखती है कि आम जनता को कितना फायदा है, सभी लोग एज ए होल उसके कितने फायदे में है, लोगों को कितने बेनिफिट है। बाकी अगर किसी को नुकसान होता है वो नुकसान ही होता है, वो टेम्पररी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या तौर तरीके में जो बदलाव होता है ना उसी के कारण होता है। चलिए बात जब को ये रूटीन ट्रैक्स में आएंगे, सिंपल करते हैं, थोड़ा और अच्छे से कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, आप मिनोरिटी मोर्चा को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहा भाजपा सरकार ने काफी कुछ जो है वो किया है, बिल्कुल डेफिनेटली। अब मिनोरिटी मोर्चा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कोई 5 से 6 चीजें आप बताएं जो मिनोरिटी मोर्चा के लिए, मिनोरिटीज के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर हुई हैं, जो मिनोरिटीज इस वक्त आपको देख रही हैं। सर, मिनोरिटी मोर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। जैसे आप जिस मोर्चे को, ये मोर्चा जिन जातियों को कवर करता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सिंधी, पारसी, क्रिश्चियंस, वो इधर हमारी स्टेट में माइनॉरिटी में ना होकर मेजॉरिटी में है। तो इन सभी समुदायों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से फायदे दिए हैं। सिख समुदाय को बाल दिवस और रियायतें वगैरह देकर बहुत फायदे दिए हैं। गुर्जर समुदाय को एसटी मोर्चे का स्टेटस देकर बहुत फायदे दिए हैं। आप ये देखिए ना, हर मिनोरिटी मोर्चे के अंडर आने वाले सभी समुदायों को जो फायदे मिलने चाहिए, जो उन्होंने सरकार से मांग की, वो दिए ही दिए हैं। सरकार ने मनाही किसी बात की नहीं की है। क्या कुछ आपको लगता है, क्या रिस्पांस आने वाला है और इसको लेकर क्या संदेश आप ऐसा ना, रैली नहीं, जो महारैली है, महारैली का मतलब होता है कि लोग दिल से आकर आते हैं। आज रैली वो नहीं, लोगों को कहा जाता है भी आना यार, आपने हमारे साथ चलना नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की जहां भी रैली होती है, लोग अपने दिल से आते हैं, अपनी हाजिरी दायर करने के लिए आते हैं। भाई, हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गई देश में तरक्की के साथ है, हम उनके साथ हैं, इसलिए हम अपनी हाजिरी देने के लिए इस रैली में आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता जैसे कांग्रेस के लीडर्स काफी सारे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया था, जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एमएस स्टेडियम के विजिट पर आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोगों को बस से भर भर के स्कूल्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो है लोगों को जबरदस्ती लाया गया है। हालांकि वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको वहां पे इकट्ठा किया गया है। ऐसा वहां पे भी ऐसा कुछ नजर आने वाला है, ऑपोजिशन को मौका मिलने वाला है? अपोजिशन ऐसा कहती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों को तो ये शिकायत रही कि पब्लिक इतनी हो गई थी कि लोग वापस गए, उनको सुन ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। आप खुद देखो, मैं उस वक्त
किसी काम के लिए स्टेडियम से गुज्जर नगर पुल पर देखा तो लोग वापस जा रहे थे, तो मैंने कहा यार पूछते हैं। मैंने एक गुज्जर समुदाय के बंदे से पूछ लिया, मैं कहा भाई क्या बात है? कहता जी चक्कर लगा के हैं, इतना रास्ता, हमें जाने का रास्ता भी नहीं मिला, आगे जाने इतना रास्ता, फिर इन्होंने बस से मरने की जरूरत क्या है? ये जो जितने भी लोग आए हैं वो पैदल चल रहे थे, बसों में नहीं थे, और उनको जगह नहीं मिली थी अंदर जाने घुसने की भी, इतना रास्ता। अब जनता की उपस्थिति से आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये जबरदस्ती लाए हुए हैं कि अपने मन से और अपने शौक से इधर आया है, वो तो आप लोगों के उत्साह से पता लग जाता है। चलिए लास्ट सवाल लेंगे, उसके बाद हम कन्वर्सेशन को खत्म करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से वही दो नाम सामने आए जो कि पहले भी एमपी रह चुके हैं, उन्हीं को भाजपा ने फिर से जो है ग्राउंड पे उतारा। बाकी जो चेहरे हैं जो काफी दिग्गज हैं, काफी एक बड़ा रुतबा रखते हैं, उनको क्यों नहीं मौका दिया गया जो पहले हैं? क्या जो नए जो चेहरे हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए पुराने चेहरों को फिर आगे लाया गया? ऐसा ना कि भारतीय जनता पार्टी किसी की रिकमेंडेशन से नहीं काम करती, वो काम करती है कि इस व्यक्ति ने जीतने के बाद अपने इलाके में कितना काम किया है, उसकी कारगुजारी को देखती है। हमारे इन दोनों मेंबर पार्लियामेंट साहब ने बहुत काम किए हैं अपने इलाके में, वो लोगों से कोई छुपे हुए तो है नहीं। काम ना किए होते तो वो इस बारे में सोचते कि इनके वक्त बदलाव करना है, किसको लाना है। जब उन्होंने काम भी इतना किया है, लोगों में लोग भी इतने हैं, लोगों की सभी की एक माती यही है कि इन्हीं को दोबारा लाया जाए। इन्होंने हमारे साथ में, वो उनको पता है जो अधूरे काम है वो भी हमने पूरे करवाने हैं, और इनको भी पता है कि जो अधूरे रह गए वो हमने पूरे करने हैं। इसलिए पूरी जनता इनके साथ है, पूरी जनता को इन पर विश्वास है, और ये पहले से भी अधिक मतों से विजयी होकर जनता को अपना थैंक्स करेंगे, और मोदी साहब के शक्ति का प्रदर्शन होगा कि पहले वो कितने वोटों से जीतेंगे, अब कितने अधिक वोट मिलने वाले हैं। बाकी अपोजिशन जो मर्जी कहे, ये तो जनता का डेमोक्रेसी, जनता का राज है। जनता ने सोच समझ कर वोट डालना है, वो डेवलपमेंट देख रही है, उनको कौन खड़ा है नहीं खड़ा इससे कोई लेना देना नहीं। उनको ये पता है कि हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री लाना है, और जो देश की रफ्तार है तरक्की के लिए इतनी तेज रफ्तार देकर लोग बहुत खुश हैं। वो चाहते हैं कि उनके आने पर ये रफ्तार बढ़ेगी, और जो हमारे पहले मेंबर पार्लियामेंट जीते हुए विजयी होकर गए थे, वो दोबारा विजयी होकर अधूरे कामों को पूरे करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में नरेंद्र कुमार जैन जी थे, बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी मोर्चा से, और इन्होंने अपने विचार रखे अलग अलग बातों के ऊपर, अलग अलग मुद्दों के ऊपर, और इस पूरे कन्वर्सेशन को लेकर, और खास लोकसभा के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।